डबल मुझे लेडीज दिखाई दे रही है। मुबारक हो आप सब लोग। आज हम जो यहाँ पर कॉलेज मेरे पीरियड्स में जो बताए मुझे क्लासेस में, उसकी मैं और लाइब्रेरी में। आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। साइबराबाद पुलिस के इश्तराक व ताउन से सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल ने आज एक रोज़ा कॉन्क्लेव मुनक़िद किया, जिसका उन्वान आइंदा की नस्ल को दरपेश खतरात और उनका हल था। साइबराबाद पुलिस के कमिश्नर CV सजनार ने कहा कि आए दिन साइबर क्राइम के वाक़यात में बेहद इजाफा होता जा रहा है। लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचना चाहिए। दूसरे जराइम के मुकाबले में मासूम अफराद साइबर क्राइम का आसानी से निशाना बन जाते हैं और भारी नुकसान भी उठाते हैं। उन्होंने साइबर क्राइम के खिलाफ आवाम के शऊर की बेदारी की जरूरत पर जोर दिया। डायरेक्टर जनरल साइबर सिस्टम DRDO नई दिल्ली डॉक्टर सुधीर कामत ने सदारत की और कलीदी खुतबा पेश किया। CRT नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर संजय बहल मेहमान खुसूसी थे। ज़िबाबाग आसिफ नगर में वाक़ई खतीम मस्जिद बौली की तामीरानों का काम तेजी के साथ जारी है। मस्जिद कमेटी के सदर मकबूल अहमद, नायब सदर मोहम्मद शकूर, सेक्रेटरी मोहम्मद गुलाम रसूल सिद्दीकी और खाजिन मोहम्मद उस्मान ने अहले खैर हजरात से अपील की कि वो तामीरी काम में माली ताउन करें। जो हजरात मटेरियल से मदद करना चाहते हैं वो मस्जिद कमेटी से रुजू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुसल्लियों की तादाद में हर दिन इजाफे की वजह से मस्जिद की तोसी और तामीर नौ नागुज़ीर हो गई है। अहले खैर हजरात अपने एहतियात राष्ट्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेहदीपट्टनम ब्रांच में मस्जिद के अकाउंट नंबर 085410002708 में जमा करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं मस्जिद बौली का मोहतमद हूँ। डॉक्टर मोहम्मद गुलाम रसूल सिद्दीकी मेरा नाम है। मेरे भाई इस मस्जिद को 30 साल से जद्दोजहद के बाद हासिल हुई है। जहाँ तक मेरी आवाज़ मेरी माँ बहनों को पहुँच रही है, मेरे भाइयों को पहुँच रही है, उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस मस्जिद को जहाँ तक हो सके ताउन फरमाइए। अशिया के तौर पे सीमेंट, रेती, इमींट जो भी आप देना चाहते हैं बिला तौक दे सकते हैं और मस्जिद के पास काउंटर भी खुला है, उसमें भी लाके जमा कर सकते हैं। अगर आपको सहूलत है तो बैंक अकाउंट में भी दाखिल कर सकते हैं। आंध्रा बैंक मेहदीपट्टनम ब्रांच में है 08541010002708 ये अकाउंट नंबर है ये, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9440230754। मेरे भाई इसके लिए ताउन फरमा कर अपनी जन्नत में मुकाम बना लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला एक बहुत मौका अता फरमाया है। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही, जो भी हजरात ये भी मीडिया का जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे अदबन गुजारिश भी कर रहा हूँ, अपील भी कर रहा हूँ मेरे भाइयों से, क्योंकि इसको सख्त ज़रूरत है। आप ताउन फरमाइए, अच्छी से अच्छी शक्ल देके मस्जिद को तामीर करके दुनिया को दिखा दीजिए। मेरे भाई बहुत ज़रूरी है, मेरी अदबन अपील है। आप तमाम हजरात के लिए एक मौका है जन्नत में अपने घर बनाने का, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर एक ईंट भी लगा रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अवस में आपको जन्नत में महल मिलेगा। तो उसकी हम बिल्कुल कायल हैं। मेरे भाई इस पर तवज्जो फरमा के आप इनायत फरमाइए और सवाब जारीन हासिल फरमाइए। रियासती वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव ने रियासत में ज़राई शोबे को मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। निबाड़ के ज़ेर तमाम मुनक़्क़िदा एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अपने बजट का 30% हिस्सा ज़राअत, किसानों की इमदाद और इनकी फलाह बहबूद के लिए मुख्तस कर रही है। दूसरी रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में किसानों की हर तरह से मदद की जा रही है। यही वजह है कि यहाँ खुदकशी के वाक़यात नहीं के बराबर हैं। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि 24 घंटे बरक़ी की सरबराही और खाद पर मुसलसल सब्सिडी हुकूमत की उन स्कीमों में से एक है जिससे ज़राअत से वाबस्ता अफराद को राहत फ़ायदा हो रहा है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत।
गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मेस्को के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फखरुद्दीन ने CAA, NPR और NRC को लेकर मुल्क में जो डर और खौफ का माहौल पैदा किया गया है उसका सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदी से मुकाबला करने की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर फखरुद्दीन ने कहा कि खवातीन और बच्चे जिस पुरअमन अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। उन्हें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट CAA के बारे में दस्तूरी और कानूनी पहलुओं के साथ साथ अवाम के जज्बात और एहसासात का भी नोट लेगा। डॉक्टर फखरुद्दीन ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों का यह मसला नहीं है, बल्कि दस्तूर की लड़ाई है और इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने संदेशे का इज़हार किया कि अगर हुकूमत ऐसे ही हटदर्मी और टकराव की पॉलिसी इख्तियार करेगी तो अवाम का वो तबका जो खामोश है वो भी सड़क पर आ जाएगा और हालात खाना जंगी से कम नहीं होंगे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के ज़रिए पास किया है और जैसा कि होम मिनिस्टर ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो बतलाया कि भाई ये एक्ट के बाद फिर सारे कंट्री में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप के बारे में सर्वे होगा और फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये जो 3 चीज़ें उन्होंने एक के बाद एक का जो जिक्र किया वो इन कॉम्बिनेशन कंट्री के लिए ख़ास तौर से जो माइनॉरिटीज़ है, अंडर प्रिविलेज है और जो गरीब आवाम है उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक और लीथल है। इस वजह से कि कंट्री का 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इलिटरेट है। जब खुद कंट्री का प्राइम मिनिस्टर और साबिक़ा एजुकेशन मिनिस्टर के पास अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और बाद में फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंटेशन पेश किए जाते हैं, न सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बल्कि आवाम के सामने प्रेस रिलीज है, तो आप ये गरीब आवाम से जो इलिटरेट आवाम है उनसे क्या उनका बर्थ सर्टिफिकेट, उनके वालिद के पैदाइश के डिटेल्स रहने की तवक्को कर सकेंगे? ये क़तई नामुमकिन है। और उन्होंने जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट में ख़ास तौर से 3 मुस्लिम कंट्रीज़ का जिक्र किया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, और उसमें भी अक़लियतों में से मुसलमानों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और एक्सक्लूड किया। ये भी बहुत ही ख़तरनाक बात है और हिंदुस्तान के ऐन के ख़िलाफ़ है। नेपाल, श्रीलंका, चाइना और म्यांमार जो साबिक़ा बर्मा था, इन मुल्कों को उन्होंने एक्सक्लूड किया है। ये किस बेसिस पे किया गया है हमको समझ में नहीं आता है और हम लॉ मिनिस्ट्री से और ख़ुद होम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से ये डॉक्यूमेंटेशन तलब करना चाहते हैं कि ये क्या लॉजिक है, क्या बेसिस पे ये 3 कंट्रीज़ को चुना गया और बाकी ये कंट्रीज़ को क्यों एक्सक्लूड किया गया और ये 5 अक़लियतों को क्यों चूज़ किया गया और मुसलमानों को क्यों एक्सक्लूड किया गया। इसका जवाब उनको होम मिनिस्टर से चाहिए। जब इस चीज़ के बारे में लॉ मिनिस्टर से भी मालूम किया गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये तमाम बैकग्राउंड के पीछे और हाल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो आसाम में NRC की जो एक्सरसाइज की गई उसे साफ ज़ाहिर होता है कि तकरीबन 19 लाख के करीब लोगों को अब नाउ
मुल्कियत करार दिए है, जिसमें से 15 लाख से ज़्यादा वो कहते हैं कि आसामीज़ नहीं है, वो शायद बंगाली नॉन मुस्लिम हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। ये बात भी बहुत ही ख़तरनाक है, इसलिए कि अगर ये 15 लाख को आप ये CAA के ज़रिए शहरियत देते हैं तो आसाम की जो तहजीब है और उनका जो कैरेक्टर और कल्चर है, आसामी समझते हैं कि ये 15 लाख बंगाली नॉन मुस्लिम उनके तमाम कल्चरल आइडेंटिटी को मुतासिर करें। वही वजह है कि ये CAA न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, बल्कि हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ शहर हैं और रियासतें हैं जो अपने अपने तौर पे कल्चरल आइडेंटिटी रखते हैं, उसको भी आप मुतासिर कर रहे हैं। ये अल्टीमेटली एक सिविल वॉर की तरह हो जाएगा इस मुल्क में। ये हुकूमत बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज़ और डेवलपमेंट की बात करने के, ये आवाम को अहम जो मुद्दे हैं इकोनॉमी के, उसको छोड़ के उन्होंने तमाम कम्युनिटी जमीयतुल खरेज की मरकजी कमेटी ने शहर में बकरे की गोश्त की कीमतों में इजाफे पर रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुंडेदारों और गोश्त की दुकानात के मालिकीन से मुज़ाकरत करे। सदर जमीयतुल खरेज फिरोज कुरैशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना की सरहद पर चुंगी वाले मुख्तलिफ उन्वानात से टैक्स वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बकरों की कीमत फितरतन मार्केट में बढ़ जा रही है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को हिरासा करने का यह सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। जमीयतुल खरेज के सरपरस्त अब्दुल सत्तार चांद, जनरल सेक्रेटरी हबीब कुरैशी, खाजिन अखिल कुरैशी और गौश कुरैशी भी इस मौके पर मौजूद थे। अखिल कुरैशी ने बताया कि जियागुड़ा मसलक को असरी बनाने का काम हनूज मुकम्मल नहीं हुआ। साफ सफाई के लिए बल्दी अमला भी वक्त पर नहीं पहुंचता। हालांकि जियागुड़े के व्यापारी बल्दी और हुकूमत को भारी टैक्स अदा करते हैं। नेशनल सेंट्रल जमीयतुल खरेज की जानिब से जनाब शेख फिरोज कुरैशी की सदारत में तमाम दुकानदारों ने ख्वाजा पहाड़ी ताड़बन पे हेड ऑफिस पे एक मीटिंग की। इस मीटिंग का मेन मकसद जो है, जो दुकानदारों को आए दिन जो है गोश्त का रेट बढ़ जा रहा, इसका वजह रीज़न एक ही है कि तेलंगाना बॉर्डर के ऊपर जो बाहर से बकरे आ रही, वहाँ पर जो है ना रोक के जो है टैक्स के जो है ना नाम के ऊपर उनसे 5,000 10,000 एक अलग अलग रूल्स बता के उनको जो है ना गैर ज़रूरी के चालानात करके उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो है तेलंगाना में जो मंडी है जियागुड़े के अंदर, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। ये मंडी में ऑल ओवर इंडिया से पूरा माल आता और सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर गोश्त जो है ना यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा खपत ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ जो है ना ये है कि मद्रास से, बेंगलुरु से, आउट ऑफ से जितने भी है पूरे लोग यहाँ पर मंगल को और जुम्मे के दिन आके जो है ना कम से कम 30 से 35 गाड़ी माल ले जाते। एक गाड़ी में 300 बकरा आता, उसकी वजह से भी जो है ना यहाँ पर शॉर्टेज हो रहा। और आए दिन क्या हो गया, वो तो सिटी का जो ग्राउंड लेवल बढ़ गया, इसमें हुकूमत जो है ना मुदाखिलत नहीं कर रही। हाल ही में जो है ना एनिमल हस्बेंड्री के जो मिनिस्टर थे श्रीनिवास यादव साहब और वक्फ बोर्ड के सलीम साहब मिलके जो है ना एक लुल्लू मार्केटिंग कंपनी से जो है ना टाई अप होके यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है ना फार्मिंग करके जो है ना यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, मेट्रिक टन जो है ना सप्लाई कर रहे हैं। और हाल ही में जो है ना हमारे जो है ना योगी आदित्यनाथ जो है CM जो बनने के बाद जो है ना पूरे जो है ना वहाँ पर मसलखें बंद कर दिए। एक्सपोर्टर्स को बंद करने की वजह से वो लोग पूरे हैदराबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। रुख करके यहाँ पर अमा किस्म के जो है ना नाम से यहाँ पर जो है ना बड़े बड़े कंपनियाँ जो है ना ईजाद कर रहे हैं और यहाँ पर जितने भी व्यापारियों को टाई अप करके उन लोगों को जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से ही माल जो है ना बहुत यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जा रही और यहाँ खपत ज़्यादा हो गई। इसी वजह से जो है ना सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम हो रहा। और यहाँ पर जो है ना तीसरा क्या हो गया, वो तो जियागुड़ा मंडी के अंदर मुंडेदार एसोसिएशन है जो वहाँ पर बकरे सेल करते कमीशन एजेंट से। वहाँ पर क्या होगा, उनमें भी कंपटीशन आ गया। वहाँ पर पहले 50 मुंडे थे, अब 150 मुंडे हो गए। तो हर आदमी जो है ना व्यापारी को अपनी तरफ खींच के दुकानदारों का मुर्दा निकाल दे रहा। दिन बे दिन जो है ना 600 700 अब फिलौगत आज का प्रेजेंट मार्केट 700 रुपये है। 700 रुपये खरीदेंगे क्या, तरक निकालेंगे क्या, बेचेंगे क्या, इसकी वजह से। और हमारे जो है ना मोदी जो है CM साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, उन्होंने भी जो है ना चमड़ों का जो है ना मसला बंद कर दिए। चमड़े बिकते थे, एक चमड़ा 200 रुपये को बिकता था, वो चमड़ा आज कोई लेने को राजी नहीं है, फ्री फेंक देना पड़ रहा। उसकी वजह से ही मार्केट में गोश्त का रेट जो है ना 20 रुपये जंप होगा। जैसा 10 किलो में जैसा 200 रुपये चमड़ा बिका तो पैसे कम होते थे, आज वो पैसे जो है ना गोश्त में ऐड हो गए। जैसा 600 था 620 हो जा रहा। तो अब फी वक्त मौजूदा मार्केट 700 रुपये है। इसीलिए जो है ना इसी परेशानी हो रही, दुकानदार पूरे खर्चे में हो रहे हैं।
और ऑल ओवर होटलों के अंदर रेट कम है और रेट कम होने की वजह से जो है ना सप्लाई वालों को परेशानी हो रही। तो मैं हुकूमत से भी गुजारिश कर रहा हूँ इसमें मुदाखिलत करे। एक रेट जो है ना बोर्ड मीट कंट्रोल बल्कि एक मासाब टैंक पे ऑफिस था, वो लोग आते थे जियागुड़े के अंदर मंडी के अंदर ऑफिसर्स आके रेट बढ़ने नहीं देते थे, तो वो भी जो है ना इदारा बंद कर दिया आज मासाब टैंक पे। और हमारे जो है ना मंडी भी 17 साल से बंद होकर पड़ी हुई, आज तक उसको डेवलप नहीं कर रहे हैं, उसको बना रहे नहीं, सगे बुनियाद नहीं रख रहे हैं। आज फिलहाल खुद दुकानदार इतना परेशान है, एक तो वहाँ पर ट्रैफिक के चालाना कर रहे हैं, दूसरे बल्दिया वाले आके स्टैम्प के लिए परेशान कर रहे हैं, और तीसरा जो है ना मार्केट महंगा होगा। आए दिन दुकानदारों को परेशानी हो रही। तो मैं हुकूमत से मुदाखिलत कर रहा हूँ और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब से, अकबर साहब से, तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस मसले में ज़रा तवज्जो दे, वरना जो है ना आए थोड़े दिन अगर चले जाएंगे तो हैदराबाद से गोश्त बेचने वाले पूरे ख़त्म हो जाएंगे, सुपर मार्केट खुल जाएंगे और पूरे इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ पर आके जो है ना ये लोग को जो है ना पूरे बेरोजगार कर देंगे। तो मैं खास करके गुजारिश कर रहा हूँ और दुकानदारों से भी अपील कर रहा हूँ, हमारे सदर साहब की, फिरोज साहब की सदारत में उन्होंने जो भी बोल रहे हैं उसको फॉलोअप करे। इंशाल्लाह मंडे के दिन बातचीत है, अगर वो बातचीत अगर पूरी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ठीक है, वरना हम जो है ना बिल्कुल शटडाउन करेंगे। शटडाउन करके ऐसा काम करेंगे, हैदराबाद के अंदर ना कोई होटल में बिरयानी बिकना, ना कोई दुकान पे, ना कोई फंक्शन में बिरयानी बिकना, ना जो है ना कोई होटल के अंदर कुछ नहीं जाने, टोटली जो है ना मटन का टुकड़ा नहीं ले सकेंगे। ये हम जो है ना यहाँ पर अहद ले रहे हैं। इंशाल्लाह मंडे के दिन बातचीत है, ये बातचीत के अंदर कुछ रिजल्ट निकलेगा तो ठीक है, वरना इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर जो है ना हड़ताल के ऊपर भी जाने के लिए तैयार है। अब जो कारोबार चल रहा है उससे दुकानदार बहुत परेशान है। बेहतर मसला ये है कि अगर स्ट्राइक की जाए तो बड़ा अच्छा है। जब तक दुकानदारों का मसला नहीं संभलता, आखिर वैसे ही हो रहा है जैसे माल आ रहा है नहीं, जैसे प्याज महंगी हो गई वैसे ही गोश्त भी महंगा हो गया। कुछ बकरों का पता ही नहीं है, बकरे कहाँ जा रहे हैं, क्या है, कहाँ से आते बकरे, क्या है। बाहर तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने से बकरे आते हैं मगर आ ही नहीं रहे हैं, वजह क्या है। उसकी वजह से शार्टेज होगा, जिसकी वजह से माल महंगा होगा और माल मिल रहा है नहीं, दुकानदार परेशान है। और रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। उस ताल्लुक से जो है ना दुकानदारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर स्ट्राइक करनी चाहिए और उसके सिवा कुछ। ऐसा सुनने में भी आ रहा था असला से दूसरे स्टेट से लोग आके यहाँ के कारोबार को ख़राब करने में अहम। नहीं, वो इससे कोई ख़राबी नहीं है। लोग आते हैं, ख़रीदते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता, कहाँ यानी ख़रीदार आता है, कहीं से भी आता है, ख़रीदता है, मगर माल का शार्टेज कैसे हुआ, माल का शार्टेज क्यों हो रहा है। बाहर से माल आता था, इंडिया के कोने कोने से माल आता था, नहीं आ रहा, वजह क्या है। वहाँ कुछ माशी नाकाबंदी है, क्या है वो माल क्यों नहीं आ रहा है। क्या मरकज़ की तरफ से, मरकज़ के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हम, गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मरकज़ की तरफ से क्या इसके लिए एक टीम मुकर्रर करेंगे? नहीं, मरकज़ की तरफ से ये नहीं है कि ये माल जो कहाँ से आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, वजह क्या है। कहीं जंगलों में जो है ना लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हो रहा है, लड़के नहीं जा रहे हैं जंगलों में, क्या वजह है। जंगलों से माल आता है और शहर आके बिकता है माल आने की वजह से, माल आया तो भाव गिर जाता, माल नहीं आने की वजह से भाव तेज़ हो रहा है। जैसे प्याज का मसला ले लीजिए, प्याज नहीं आया तो क्या कैसा होगी, 100 रुपये किलो होगी। ये ऐसा ही है। निजामिया यूनानी तिब्बी कॉलेज के तुलबा व तालिबात का CAA के खिलाफ एहतजाज आज 18वें दिन में दाखिल हो गया। कॉलेज के तुलबा का मुतालबा है कि हुकूमत इस सियाह कानून को वापस ले और NPR और NRC के अमल को रोक दे। तुलबा ने कहा कि वो अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे और हर दिन क्लास से निकलकर कॉलेज के अहाते में मुजाहरा करेंगे। ड्रैकोनियन और अनहिलेटिंग लॉस के खिलाफ
जो लगातार हम लोग यहाँ पर 18 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। और आज का दिन मखसूस यहाँ के तालिबात डॉक्टर्स ने रोजा रखा है। रोजे से हम एनर्जी हासिल करते हैं ताकि वो एनर्जी इन ड्रैकोनियन लॉस को, रोजा रहने से साइंस में आता है कि उससे एनर्जी जनरेट होती है और बैक्टीरियाज को, रोजे की गर्मी से बैक्टीरियाज खत्म होते हैं। इसी तरह से हम ये बैक्टीरियाज जो मोदी और अमित शाह की शक्ल में और ये ड्रैकोनियन लॉस की शक्ल में उसको जलाना चाहते हैं, इसीलिए हम आज यहाँ पर रोजे का एहतमाम कर रहे हैं और यहाँ पर रोजा खोलेंगे। और ये स्ट्रगल उस वक्त तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 हफ्तों तक इस पर स्टे नहीं लगाया जाएगा और इसको हम 4 हफ्ते के बाद अदालत ये गवर्नमेंट से पूछेंगे कि इसको एक्सप्लेन करें। तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रोटेस्ट पे कोई स्टे नहीं लगेगा और कोई दबा नहीं सकता। ये व्हाइट कोट जो अमन की निशानी, अमन के साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेगी। और आज का यहाँ पर रोजे का इफ्तार खुलेगा और इफ्तार के साथ, इफ्तार में जब आप इफ्तार खोलते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के फल और फूल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के शरबत होते हैं। उसी तरह से हिंदुस्तान का एक कल्चर है, मुसलमान यहाँ से बताना चाहते हैं कि हम इफ्तार भी खोलते हैं तो यहाँ पर वो चीज प्लुरलिज्म और इत्तेहास बताते हैं। और ये प्लुरलिज्म इत्तेहास को हम उस वक्त तक बाकी रखेंगे जब तक कि ये लॉस को निकाला नहीं जाता, ये गवर्नमेंट को निकाला नहीं जाता। ये मानसिकता की जंग है, ये दूसरी जंग आजादी है, जो किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं हम ये लोग वो लोग है फ्रीडम फाइटर्स है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ये तो आज जो हम यहाँ यूनानी हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स यानी ये हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स जो है उनकी सपोर्ट में हम लोग भी यहाँ पर आए हैं। और हम लोग जो 2 अहम चीज यहाँ पर है, अमित शाह जी, होम मिनिस्टर जी की जो ओपन चैलेंज थी CAA के बारे में, हम यूनाइटेड इंडिया एक्शन कमेटी की ओर से हम उसकी हम काउंटर चैलेंज करते हैं कि सिर्फ CAA की नहीं बल्कि हम CAA, NPR और NRC की जो क्रोनोलॉजी हम होम मिनिस्टर से सुन चुके हैं, उन तीनों चीजों पे हम काउंटर चैलेंज करते हैं। कहीं भी किसी भी वक्त देश के लिए, देश के हित में हम ये काउंटर चैलेंज उनके ऊपर डालते हैं। लिहाजा वो हमसे हमारी गुजारिश है कि वो जरूर इसकी कबूल करें। और दूसरी अहम चीज है, हम लोग मंडे के दिन यूनाइटेड इंडिया एक्शन कमेटी की तरफ से हम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की जो सेंसस के डायरेक्टर हैं उनकी ऑफिस पे गए थे और वहां पर उनकी गैर हाजिरी में हम जॉइंट डायरेक्टर्स, दोनों डायरेक्टर से हमारी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में हम चंद मासूम सवाल उनसे करें, क्योंकि लोग तकलीफ में हैं, लोग परेशान हैं। हम उनसे सिर्फ पूछे कि आप लोग हमको NPR जो कि अप्रैल 1 से रोल होने वाली है, यानी कि सिर्फ 2 महीने की वक्त है, उसकी आप हमको फॉर्म्स जरा बताइए तो हम समझ पाएंगे, लोगों को हम समझाएंगे। उनकी ये जवाब थी कि हमारे पास NPR फॉर्म अभी तैयार नहीं है। हम NPR की मैनुअल प्रोसेस पूछे, बोले वो भी तैयार नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर प्रोसेस है बोले। तो हम उनको ये पूछे कि आप कम से कम ये तो बताइए कि सेंसस की फॉर्म और NPR की फॉर्म में फर्क क्या है। वो बोले हम बता नहीं सकते। अहम चीज ये हम सारे अवाम को आप लोगों के जरिए से बताना चाहते हैं और सवाल ये करना चाहते हैं कि ये जो NPR है उसकी नोटिफिकेशन 31 जुलाई 2019 को निकल चुकी है और इनकी जो डायरेक्टर्स है वो हमको ये बता रहे हैं कि आज तक फॉर्म तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है, जो गेजेट नोटिफिकेशन निकल चुकी है, अभी सेंसस की तो जनवरी में निकली और NPR की तो जुलाई में निकली, तो उसकी जो प्रेमिस है वो किस बुनियाद पे हो रहा है, वो रूल्स 2003 के मुताबिक हो रहा है। 2003 की जो सेंसस के रूल्स हैं उसमें क्लियर, NPR के रूल्स लिए हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि NPR रजिस्टर को जब अपडेट करना होता है या मेंटेनेंस करना होता है तब हमको खास करके ये रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स करके जो पूरी देश का मेंटेन हो रहा है उससे रिकंसाइल करना पड़ता है और उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो हमने जब जॉइंट डायरेक्टर से ये सवाल किए कि जब मेंटेनेंस को इस तरीके से किया जाना चाहिए तो आप लोग दूसरी बार 2015 में आपने पिछला NPR पूरे देश में हुआ है, ये आप लोग बता रहे हैं, और 2015 में आप लोग ये भी बता रहे हैं कि 119 करोड़ की राइट नाउ अभी हाल में जो NPR रजिस्टर है वो 2015 की है और 119 करोड़ की ये तो सरकार ही बता रही है। तो जब आपको अपडेट करना है तो आप 10 साल के बाद तो करना चाहिए, नहीं आप 5 साल में कर रहे हो।
2015 के बाद 2019 में क्यों कर रहे हो? जवाब नहीं। और अगर आप अपडेट करना चाह रहे हो तो प्रोसीजर में तो ये लिखा हुआ है कि बर्थ एंड डेथ रजिस्टर से आप रिकंसाइल करो। आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? आप घरे घर सेंसस के साथ, आप उनके साथ आप क्यों घुस रहे हो एनपीआर की रजिस्टर को लेके, कि ये बोलते हुए कि सेंसस के साथ हमारा दोबारा होने वाला है। घर घर जाके आपको ये दोबारा करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि रूल्स में ये लिखा हुआ है कि आपको इस तरह मेंटेन करना चाहिए। और उनसे हमने ये भी पूछा कि आप लोग जब पूछ रहे हो, एक 70 ईयर ओल्ड औरतें हैं, उनके माँ बाप कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उससे इस देश की, इस हिंदुस्तान की, इस भारत देश की, इंडिया की कौन सी तरक्की करने वाले हैं आप लोग? उन बूढ़ों को लेके, उन बच्चों के, उनकी आप माँ बाप की, उनकी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लेके आप लोग करने वाले क्या हैं? आखिरी में हमने उनसे एक और सवाल, मासूम सवाल हमने डाले। हम ये बोले कि जब वोटर लिस्ट से भी हमारा सबका डिलीट हो रहा था, लेकिन हमको वोटर लिस्ट जब डिलीट भी हुआ तो हमको ऑफिसरों के पीछे भागम दौड़ करने की नौबत नहीं आई। हमको सिटीजन नहीं है ये नहीं बोला गया, हमको डाउटफुल सिटीजन नहीं बोला गया। वो लोग गलती समझ के फिर आके हमको एनरोल करे। लेकिन एनपीआर में जब आपके ऑफिसर भूल चूक से हमको छोड़ेंगे या जानबूझ के भी नहीं छोड़ेंगे, या इन्वेट करने के बाद भी फिर से भूल हो जाएंगी और हमारा नाम जब लिस्ट पे नहीं होगा, तब आप हमारे पास नहीं आएंगे। आप हमको सीधा डाउटफुल में डाल देंगे और हमको पूरी जिंदगी छोड़ के हमको आपके पीछे भाग दौड़ करना पड़ेगा, जबकि हमारी एक पैसे की भी गलती नहीं है। ये कितना बड़ा नाइंसाफी है। ये रजिस्टर के ऊपर जब करते हैं, आपकी चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है, इसकी कितनी रैंडम परसेंटेज आप कौन चेक कर रहा है? फर्स्ट लेवल ऑफिसर के ऊपर क्या चेक है, सेकंड लेवल ऑफिसर के ऊपर क्या चेक है? जब मैनुअल आप पढ़ेंगे, मैनुअल में ऐसी कोई रूल नहीं है, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस की। कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को पूरी पावर दी हुई है। और क्या हम इस चीज को डेमोक्रेटिक एनपीआर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कासिम की गिरफ्तारी के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा की मजलिस मुश्तरका अमल ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। सीपीआई के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी, SC/ST सेल के डायरेक्टर प्रोफेसर जी विनोद कुमार, विमलका अम्मा, प्रोफेसर अंसारी, डॉक्टर समता, डॉक्टर अनुराधा और दीगर तुलबा कायदीन शरीक थे। कॉन्फ्रेंस में पुलिस से मुतालबा किया गया कि वो डॉक्टर कासिम को फिलफोर रिहा कर दे। माओइस्टों के साथ उनके ताल्लुकात के जो इल्जामात हैं वो बेबुनियाद हैं। पुलिस ने एक साजिश के जरिए डॉक्टर कासिम को गिरफ्तार किया है।